अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेन ऑस्टन का एक नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस। सबसे पहले इसे 1796 में पब्लिश करवाया गया था और इसका पहला नाम जो रखा गया था वो था फर्स्ट इम्प्रेशंस। बाद में इसे एडिट करके 1813 में इसे दोबारा पब्लिश करवाया गया और इससे प्राइड एंड प्रेजुडिस का नाम दिया गया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जेन ऑस्टन जो थी वो 18th सेंचुरी की पोइटिस थी और नॉवलिस्ट थी। उन्होंने 6 मेजर वर्क्स लिखे थे। उनके मेजर वर्क्स में सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एम्मा, नॉर्थएंगर एबे और प्राइड एंड प्रेजुडिस शामिल हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके करैक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला करैक्टर है मिस्टर एंड मिसिस बेनेट। अब इनकी 5 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। सबसे पहली बेटी जेन बेनेट जो कि ब्यूटीफुल है और अक्लमंद भी। उसके बाद दूसरे नंबर की बेटी है एलिजाबेथ बेनेट। वो भी सेंसिबल हैं, इंटेलिजेंट हैं और लोगों को समझने की अच्छी सूझबूझ रखती हैं। लेकिन तीसरे नंबर की बेटी है मैरी बेनेट। वो स्लजिश टाइप की हैं, मतलब सोशल नहीं हैं। चौथे नंबर की है कैथरीन बेनेट। इसका इतना कोई जिक्र नहीं है नावल में। और 5वें नंबर की बेटी है लीडिया बेनेट। हाँ, इसके बारे में ज़रूर है, इसका नाम याद रखिएगा, एंड पे इसका करैक्टर आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा। देन हमारे पास कुछ और करैक्टर्स हैं, उनको देख लेते हैं। चार्ल्स बिंगले, मिस्टर फिट्ज़विलियम डार्सी, लेडी कैथरीन, शार्लट ल्यूकास, विलियम कॉलिंस, मिस्टर विकम एंड लास्ट पे हैं मिस्टर एंड मिसिस गार्डनर। अब ये जो बेनेट फैमिली है ये एक लॉन्गबॉर्न इस्टेट नामी जगह पर रहते हैं और चार्ल्स बिंगले जो है ये नीदरफील्ड पार्क नामी जगह पर रहते हैं और इनकी 2 बहनें भी हैं। अब इसके बाद मिस्टर फिट्ज़विलियम डार्सी ये रहते हैं पेम्बरले हाउस नामी जगह पर। तो कहानी की शुरुआत होती है लॉन्गबॉर्न इस्टेट नामी जगह से, जहाँ पर ये बेनेट फैमिली बड़ी खुशी से रह रहे होते हैं और वहाँ से दूर 3 किलोमीटर के फासले पर नीदरफील्ड पार्क जगह पर एक फैमिली रहने आती है, बिंगले फैमिली, जिसमें चार्ल्स बिंगले और उनकी 2 बहनें भी आती हैं। अब मज़े की बात यह है कि चार्ल्स बिंगले जो है वो काफ़ी पैसे वाला, काफ़ी अमीर है और मिसिस बेनेट जो हैं वो टिपिकल सी औरत हैं और जैसे कि होता है तालीम की कमी की वजह से उनका एक ही मोटिव था और वो ये था कि उनकी बेटियां जो हैं अच्छे घरों में ब्याही जाएं। और ना सिर्फ उनका मोटिव था बल्कि लड़कियां खुद भी यही चाहती थीं कि एक पैसे वाला घर मिल जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये लोग बिंगले फैमिली जब नीदरफील्ड पार्क नामी जगह पर आते हैं तो बेनेट फैमिली को पता चलता है कि बिंगले फैमिली जो है वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं। तो मिसिस बेनेट तो वैसे ही खुश हो जाती हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो चार्ल्स बिंगले है इसका एक दोस्त है मिस्टर फिट्ज़विलियम डार्सी। ये वैसे तो पेम्बरले हाउस नामी जगह पर रहता है लेकिन अपने दोस्त बिंगले के पास विज़िट के लिए आया कुछ दिनों के लिए और यहीं का होकर रह गया, वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और मज़े की बात यह है कि ये मिस्टर फिट्ज़विलियम डार्सी ये बिंगले से ज़्यादा पैसे वाला है और मिसिस बेनेट तो पहले ही चाहती थी कि उनकी कोई ना कोई बेटी किसी अच्छे घर में ब्याही जाए। तो कहानी में आगे टाइम बीतता है और लॉन्गबॉर्न इस्टेट नामी जगह पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ होती है। उस पार्टी में बेनेट फैमिली भी जाती है और बिंगले फैमिली भी जाती है। बिंगले का जो दोस्त है डार्सी वो भी उसके साथ है। तो वहाँ पर जो है ये बिंगले ये उनकी मिस्टर और मिसिस बेनेट की सबसे बड़ी बेटी जो है जेन बेनेट, उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होने लगता है और ये दोनों आपस में प्यार में पड़ जाते हैं और पार्टी में ये डांस वांस भी करते हैं। और बिंगले जो है वो अपने दोस्त डार्सी से कहता है कि वो एलिजाबेथ यानी जेन बेनेट की छोटी बहन एलिजाबेथ उसके साथ डांस करे या उसे प्रपोज़ करे। तो जो डार्सी होता है वो थोड़ा सा पैसे वाला होता है और उस पैसे की वजह से वो अपने सोशल स्टेटस को हर जगह दिखाता फिरता है और इसलिए वो ये कहता है कि ये कुछ ख़ास नहीं है, मतलब तुम क्या बात कर रहे हो, ये मेरे स्टेटस की नहीं है।
जब वो ये बात करता है तो एलिज़ाबेथ जो है वो ये बात सुन लेती है। जब एलिज़ाबेथ ये बात सुनती है कि तब वो डार्सी के लिए अपने दिल में एक नफ़रत सी पैदा कर लेती है और वो डार्सी के बारे में ये ख्याल कर लेती है कि ये एक प्राउडी मैन है, मतलब घमंडी टाइप है। अब इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो बिंगले है इसकी दो बहनें हैं, एक शादीशुदा है और एक कुंवारी है। अब जो इसकी दो बहनें हैं वो एलिज़ाबेथ जेन बेनेट को पसंद करने लगती हैं। जो चार्ल्स बिंगले होता है ये तो पहले ही पसंद करता है, मगर ये जो इसकी बहनें हैं ये भी उसे पसंद करने लगती हैं और इनकी कोशिश होती है कि जेन की शादी इनके भाई से ही हो जाए। अपने भाई के लिए इनको ये लड़की बहुत पसंद आती है और इतनी पसंद आती है कि ये जेन को और उनकी पूरी फैमिली को डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं। अब मिसिस बैनर तो पहले ही चाहती थी कि उनकी किसी एक बेटी की कुछ शादी अच्छे ख़ानदान में हो, तो वो सोचती है कि जेन ही सही। इसलिए वो जेन बेनेट को और एलिज़ाबेथ दोनों को डिनर के लिए भेज देती हैं बिंगले के यहाँ। जब ये दोनों बिंगले के यहाँ जा रही होती हैं तो रास्ते में बारिश पड़ जाती है और बारिश की वजह से जो जेन है इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और इन्हें एक हफ़्ता भर के लिए वहाँ मज़ीद रहना पड़ जाता है। अब इसका दोस्त जो है चार्ल्स बिंगले का, डर्सी, ये भी वहीं होता है। तो ये जो हफ़्ता भर वो वहाँ पर रहते हैं तो जेन और बिंगले इनके दरमियान तो नज़दीकियाँ बढ़ती रहती हैं, लेकिन एलिज़ाबेथ और डर्सी इनके दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है और ये एक दूसरे के बारे में प्राइड एंड प्रेजुडिस की निस्बत से ही रहते हैं। मतलब एक दूसरे के बारे में इनके जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ और नापसंदीदा रखने वाले होते हैं। इसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है कहानी में और कहानी में एंट्री होती है मिस्टर कॉलिंस की, जो कि कहानी का एक करैक्टर है। तो मिस्टर कॉलिंस जो है वो मिस्टर और मिसिस बैनर की फैमिली में एक तरह का वारिस है, बेटा नहीं है, क्योंकि उस वक्त पे जायदाद बेटियों को तो दे नहीं सकते थे, इसलिए कोई ना कोई बेटा होना ज़रूरी था। और ये मिस्टर कॉलिंस जो है ये एक तरह का वारिस है, बेटा नहीं है। और ये आया है जेन या एलिज़ाबेथ से शादी करने की निस्बत से। तो ये आके प्रपोज़ करता है एलिज़ाबेथ बैनर को कि मुझसे शादी कर लो। अब एलिज़ाबेथ जो है वो तो शादी के नाम पे ही चिढ़ जाती है और इसे अच्छी खासी सुना देती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तो ये सुनने के बाद मिस्टर कॉलिंस जो है वो नाराज़ होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद कहानी में एंट्री होती है जॉर्ज विकहम की। अब ये जॉर्ज विकहम जो है ये हम इसे विलन कह सकते हैं, ये कहानी में विलन है। और एलिज़ाबेथ को देखें कि ना तो उसको डार्सी पसंद है ना ही मिस्टर कॉलिंस पसंद है, तो फिर इसको पसंद कौन आएगा? इसे पसंद आ जाता है जॉर्ज विकहम, जो कि कहानी का विलन है और ये उससे मोहब्बत में पड़ जाती है। अब जॉर्ज विकहम जो है वो आके बताता है कि जो डार्सी है वो अच्छा आदमी नहीं है, उसने मेरी नौकरी छीन ली। तो ये जब ये सुनती है एलिज़ाबेथ, तो एलिज़ाबेथ तो पहले ही उसके बारे में चिड़ी होती है कि वो एक प्राउडी है, घमंडी टाइप है। तो जब ये सुनती है तो उसके दिल में और उसके लिए जो नफ़रत पैदा हो जाती है। अब ये जो डार्सी है ये एलिज़ाबेथ को पसंद ज़रूर करता है, मगर उसे प्रपोज़ करने से डरता है। मतलब डरता नहीं, ये अपने दौलतमंद होने की वजह से, उस गुरूर की वजह से वो ये सोचता है कि पता नहीं ये लड़की मेरे लिए सही रहेगी या नहीं। तो काफ़ी टाइम बीतता है कहानी में। उसके बाद मिस्टर कॉलिंस जो है ये दोबारा फिर से आ जाता है। अब एलिज़ाबेथ के ठुकराने के बाद ये आकर के एलिज़ाबेथ की जो दोस्त है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, शार्लेट लुकास, ये आकर इससे शादी करके चला जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो कॉलिंस है इसे शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? इसे शादी की इतनी जल्दी इसलिए है क्योंकि ये जिसके पास रहता है, जो करैक्टर है लेडी कैथरीन, ये उसके पास रहता है और उसने उसे किसी जगह का डीन बना दिया था और इस वजह से उसने उसे कहा था कि शादी करके आओ, कहीं से भी मर्जी करके आओ। इसलिए उसे शादी की जल्दी थी और वो आया और उसने शार्लेट लुकास यानी एलिज़ाबेथ की दोस्त से शादी की और शादी करके चला गया।
इसके बाद कहानी में काफ़ी टाइम बीतने के बाद जो जेन है, जेन को ख़त मिलता है बिंगले की बहन से। बिंगले की वो वाली बहन जो कुंवारी है, उसकी तरफ से जेन को एक ख़त मिलता है और वो ख़त में लिखा होता है कि हम लोग लंदन जा रहे हैं और हम हमेशा के लिए वहीं जा रहे हैं और हम वापस नहीं आ रहे, और मेरा जो भाई है वो डार्सी की बहन से शादी करेगा। अब डार्सी की एक बहन है, उससे शादी करेगा। जब ये बात सुनती है तो एलिज़ाबेथ को बहुत दुख होता है और वो डार्सी के लिए मज़ीद नफ़रत पैदा कर लेती है। वो सोचती है कि डार्सी जो है उसने पहली तो नौकरी छीन ली विकम की, और दूसरे नंबर पर मेरी बहन का रिश्ता जो है इसकी वजह से टूटा है। कुछ दिनों बाद शार्लेट के पास एलिज़ाबेथ जाती है और वहीं पर डार्सी और एलिज़ाबेथ की मुलाकात होती है। तो एलिज़ाबेथ वहाँ पे उस पे इल्ज़ाम लगाती है कि तूने विकम की नौकरी छीन ली और मेरी बहन का रिश्ता तेरी वजह से टूटा है, तू सही आदमी नहीं है। तब वो जाते हुए एक लेटर छोड़ कर जाता है और लेटर में लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी बहन का रिश्ता नहीं तुड़वाया, और ना ही, और जहाँ तक बात है विकम की, तो विकम की नौकरी मैंने इसलिए छीन ली क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करने की कोशिश की। और वो ज़्यादती क्या थी कि उसकी 15 साला बहन को भगाने की उसने कोशिश की थी। अब इसके बाद काफ़ी टाइम बीतने के बाद मिस्टर और मिसेस गार्डनर जो हैं, ये एलिज़ाबेथ के अंकल और आंटी हैं। एलिज़ाबेथ इनके पास घूमने के लिए चली जाती है। जब वहाँ पर वेकेशंस उनके यहाँ गुजारती है तो पेम्बरले हाउस नामी जगह पर डार्सी तो पहले ही वहीं होता है। जब उसको पता चलता है कि एलिज़ाबेथ भी वहाँ आई हुई है तो वो उनके पीछे लग जाता है। अब जब मिस्टर और मिसेस गार्डनर के यहाँ मुलाकात होती है एलिज़ाबेथ और डार्सी की, तो इस वक्त एलिज़ाबेथ के दिल में जो डार्सी के लिए नफ़रत थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि डार्सी जो ख़त छोड़ कर गया था, वो ख़त पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि विकम ने किस तरह से उनको उल्लू बनाया। तो वो जाके बताती है अपनी बहन जेन को कि कहानी में सारा ट्विस्ट जो था वो इस विकम की वजह से पैदा हुआ था, और डार्सी जो है वो एक अच्छा इंसान है, जबकि विकम जो दिखने में बहुत अच्छा था लेकिन विलन का करैक्टर विकम का है। इसके बाद जब वो मिस्टर और मिसेस गार्डनर के यहाँ ही होती है, तब लॉन्गबॉर्न से खबर आती है कि उनकी जो सबसे छोटी वाली बहन थी लीडिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका नाम याद रख लेना, कहानी में आएगा, वो कहानी के विलन विकम के साथ भाग जाती है। जब वो विकम के साथ भाग जाती है तो एलिज़ाबेथ जो है उसकी वेकेशंस ख़राब हो जाती हैं, वो उसे वापस जाना पड़ता है। जब वो अपने घर वापस चली जाती है तो वो जाके अपनी फैमिली को संभालती है, और काफ़ी दिन बाद जब गार्डनर की तरफ से खबर मिलती है कि उनकी जो छोटी बहन थी लीडिया वो मिल चुकी है, और साथ में ये भी खबर मिलती है कि वो मिल तो गई है मगर विकम जो है वो उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि उससे कुछ पैसे मिलेंगे तभी वो उसके साथ रहेगा। तो साथ में वो ये लोग बताते हैं कि उससे पेमेंट कर दी गई है। ये नहीं पता होता कि उससे पेमेंट की किसने। एलिज़ाबेथ वगैरह और उनकी फैमिली जो है वो ये समझते हैं कि उनको पेमेंट की गई है गार्डनर्स की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको पेमेंट ये करता है डार्सी। तो अब ये जो विकम है वो लीडिया से शादी करने के लिए आमादा हो जाता है। इसके बाद एलिज़ाबेथ और डार्सी इनकी मुलाकात होती है और इनके एक दूसरे के बारे में राय काफ़ी तब्दील हो चुकी होती है। वो आपस में मोहब्बत में पड़ जाते हैं और इनकी दोनों की शादी हो जाती है। अब जो बड़ी बहन थी जेन बेनेट, वो गलत फहमियाँ भी दूर हो गई, उसकी शादी हो जाती है बिंगले से। तो यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है।